चलो, गुड मॉर्निंग भाई, कहाँ पे थे? किले। चलो, कार्नोट साइकिल है। अभी इसकी थोड़ा सा, अगर आपकी क्लास जैसे मैं कम ले रहा हूँ तो आप थोड़ा इशू मत करना। ये समझना कि अभी थोड़ा टाइम जरा एडजस्ट करना है, ठीक है? बस जितना करवा रहा हूँ उतना आप लोग करना, इनफ है, सफिशिएंट है। चलो, लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था? अच्छा, लास्ट में कार्नोट साइकिल पे थे हम ना। चलो, ये हुआ था लास्ट में, यहीं पे छोड़ा था लास्ट में। यस नो, इसी पे छोड़ा था ना लास्ट में, इसी पे छोड़ा था लास्ट में। चलो आगे चलो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में है, एक डायग्राम दे रखा है, फ्रॉम द डायग्राम, एक डायग्राम दे रखा है, द डायग्राम, और इसमें बना के दे रखा है। अब काटी 3 बाणों में लाकड़ू घास पात खिले गई, माजी में कुंवारी मेरे पास। चलो 1 2 3, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। नहीं, पॉइंट है ABCD। ABCD, ये A है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। और यहाँ आपको दे रखा है ये 1 है, ये आइसोथर्मल है, ये सबको पता है ना। ये √2 है, ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक। ये वाला आ गया C to D, क्या है? ये आइसोथर्मल है। ये क्या? आइसोथर्मल। कंप्रेशन शुरू हो जाता है यहाँ से। हाँ, ये आइसोथर्मल है। और ये क्या है? ये एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक। यहाँ पे √4 दे रखा था, ये 3rd दिया हुआ है। अब आपको दे रखा है फ्रॉम द अबव कार्नोट, from the above Carnot diagram, from the above Carnot cycle, undergo by an ideal gas, identify the process, identify the process, identify the process, identify the process, identify the process in which the change, in which the change in internal energy, change in internal energy is non-zero, जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? नॉन जीरो। ए दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, बी दे रखा है सेकंड एंड फोर्थ, और आपको सी दे रखा है सेकंड एंड थर्ड, और डी में दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ। किसके साथ हो आप? चलो, गुड मॉर्निंग भाई। चलो, किसके साथ हो? आंसर क्या है इसका? कार्नोट साइकिल में जो जो बोला उसका आंसर लिखो। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कह रहा है इंटरनल एनर्जी क्या है? वैल्यू। और ये किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो। ये तो होगा नॉन जीरो है, ये तो क्वेश्चन में पूछ रहा, जिसमें इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? नॉन जीरो। क्या है? नॉन जीरो। तो ध्यान रखेंगे नॉन जीरो किसमें है? चलो, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो T इक्वल टू कांस्टेंट, और ये भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो T इक्वल टू कांस्टेंट। तो du तो 0 ही आएगा, du इक्वल टू NCV dt। तो ये 0 आएगा तो इसका du 0 आएगा। इस दो प्रोसेस का, इसका भी u 0 आएगा और इस वाले का भी u क्या आएगा? 0 आएगा वैल्यू। तो जिसमें पहला और तीसरा है वो कट मारो। पहला तीसरा तो होगा नहीं, पहला कट तीसरा कट, पहला कट तो कौन सा है? सेकंड एंड आईबी, इसमें और इसमें। क्योंकि चौथा जो सेकंड एंड फोर्थ है वो कैसे प्रोसेस है? एडियाबैटिक। वो कैसे है? एडियाबैटिक। वो कैसे है? एडियाबैटिक। उसमें हीट चेंज क्यों कांस्टेंट रहता है? हीट चेंज नहीं होती, बट टेम्परेचर क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन समझ में है? यस या नो बोलो।
चलो ये क्वेश्चन समझ में है? जैसे नो एडियाबैटिक में DQ 0 होगा, हीट तो नहीं लेगा ना देगा, बट क्या रहेगा इसमें, टेम्परेचर बदलता रहेगा। यस नो, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी। यस नो, चलो आगे बताओ। इन दोनों प्रोसेस में DQ 0 होगा बट DU 0 नहीं होगा। DU क्या नॉन जीरो होगा, DU 0 नहीं होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में DU 0 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ठीक, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्या? चलो देखो, पहले ये उतार दिया, पहला प्रोसेस देखो और तीसरा प्रोसेस देखो। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और ये क्या, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इधर ध्यान रखो, आइसोथर्मल जहां भी वर्ड आ गया वहां टेम्परेचर कांस्टेंट, और du इक्वल टू होता है NCV dt। अगर T जीरो कांस्टेंट हो गया तो dt जीरो, तो या तो इस प्रोसेस में पहले और दूसरे में तो चेंज जीरो आएगा, और क्वेश्चन में पूछा है जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। यहाँ दे रखा है नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो जीरो तो इसमें पहले और तीसरे में तो जीरो होगा। अब इस वाले में du इक्वल टू dq प्लस w, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट u तो बदल, u तो नहीं होगा ना जीरो, इसमें u जीरो कहाँ हो जाएगा। अगर आप एडियाबैटिक में रखोगे तो Q जीरो आएगा, U किसके बराबर आएगा, W के बराबर आएगा। जो वर्क डन होगा वही इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज, कितना वर्क डन हो रहा है वही इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, वो किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। एक बार और या समझ गए, दोबारा समझाना है कि एक बार और? चलो दोबारा क्वेश्चन पढ़ डाले, नॉन जीरो कह रहा है, यहाँ ध्यान रखो, क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये कह रहा है फ्रॉम द अबव कार्नोट साइकिल, ये कह रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो या कह फ्रॉम above the cycle undergo by an ideal gas identify the process in which the change in internal energy is non zero। ठीक है चलो आगे आगे लिखेंगे। एक कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन, तो सुबह का टाइम भी हमारा सही था, तो इसके टाइम पे कोई बात नहीं, बस अब जैसे फॉलो करते हैं सही फॉलो करते हैं। कुछ टाइम आप आपकी क्लासेस बढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा जरा आप एक क्वेश्चन देखो। एक कार्नोट इंजन, एक कार्नोट इंजन, एक कार्नोट इंजन operates between, a Carnot engine operates between 600 Kelvin to 800 Kelvin, 800 Kelvin and absorb 2000 and absorb 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी from the source per cycle, from the source per cycle, from the source per cycle। The work done in calorie, the work done in calorie, the work done in calorie per cycle is, per cycle is, पहला है 1000, बी है 500, सी है 666 और डी है आपका 200। डी क्या है 200। चलो चलो बता दो, जो जो दे रखा है वो कम, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, अब समझ आ गया ना, आएगा ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी समझ आएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिख रहा है ठीक है। एक कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन, ऑपरेट हो रहा है दो लिमिट के बीच, दो टेम्परेचर पे, ये है पहला, ये है दूसरा। तो ये हायर टेम्परेचर है, तो ये तो TH का हो गया, ये लोअर टेम्परेचर है, ये TC का हो गया। जो हायर है वो TH का, जो लोअर है वो सिंक का। हायर वाला सोर्स का, TH हायर सोर्स का, और TC मतलब सिंक का, लोअर टेम्परेचर। चलो फिर क्या दे रहा है उसको, पहले आपको TC मिल गया, आपको कितना 600 केल्विन, TH आपको मिल गया कितना 800 केल्विन सोर्स का, ये सिंक का है, सिंक का टेम्परेचर। मैं आपको जब टाइम लगेगा, हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा, तब मैं आपको इसकी थ्योरी भी करवाऊंगा, लेकिन जब थ्योरी वाला पेपर होगा तब के लिए जरूरी है। अभी तो बस आप समझो क्वेश्चन आना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर रहा है क्यू, कितना है
क्यू एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यू एच कितना है, क्यू 2000 कैलोरी, कितना है 2000 कैलोरी। अब आपको क्या पूछ रहा है, वर्क डन, क्या पूछ रहा है, वर्क डन। चलो आपको डब्ल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा फॉर्मूला क्या था, अगर किसी को याद होगा कल की क्लास में कराया था, ईटा इक्वल टू बताओ माइनस डब्ल्यू क्यू एच टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, यही था ना कल फॉर्मूला, टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच। सॉल्व करो। चलो ये दो टर्म डब्ल्यू हमें निकालना है, क्यू एच कितना दे रखा है 2000 इज इक्वल टू टी एच कितना है, हाईएस्ट का हायर का 800 लोअर का 600 और ये 800। सॉल्व करो। लकड़ू घास पात खिले न्याई माजिने तुम्हारी भी पास। चलो 2000, ये कितना है 8 में से 6 गया 200, 200 बाई 800, 200 बाई 800, दो ये से 2 कटा तो माइनस डब्ल्यू बराबर, माइनस डब्ल्यू बराबर कितना आएगा 2 बाई 8 इंटू 2000, 2 बाई 8 इंटू 2000, यहाँ चले जाएगा 8, 2 से 2 चौको 8, पहले यहीं पे काटो, 2 से 2 से 2 एकम, 2 से 2 चौको 4 से 4 पंज 500 है तेरे ऑप्शन में, बबलू इज राइट आंसर। यस या नो। चलो गुड मॉर्निंग, व्हाई यू आर लेट। हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ सबसे, पहला हमने ये क्या ध्यान रखा, व्हाई यू आर लेट, इसको देख उतारियो बाद में, पहले समझ, उतारना बाद में, पहले यहाँ ध्यान रख। क्वेश्चन ये था, एक कार्नोट इंजन ये दे रखा था यहाँ, उसमें ये चीज नहीं लिखी हुई थी, हमने लिखी 1 2 3 4 लिखा हुआ था। फ्रॉम अबव कार्नोट साइकिल द अंडरगो बाय एन आइडियल गैस आइडेंटिफाई द प्रोसेस व्हिच चेंज, टाइम से क्यों नहीं आती में, व्हिच चेंज द इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो, जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो नॉन जीरो, ध्यान रखिए। फिर हमें पता है ए से बी जो था वो आइसोथर्मल होता है, ये वाला एडियाबैटिक होता है, ये आइसोथर्मल ये एडियाबैटिक, ये वाला एक्सपेंशन, ये दो पहले दूसरे एक्सपेंशन और तीसरे चौथे क्या होता है कंप्रेशन। और फर्स्ट और अगर हम फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे तो ये क्या है, ये क्या है आइसोथर्मल, और सेकंड और फोर्थ की बात करेंगे ये क्या है एडियाबैटिक। अब इसमें पूछा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो, मतलब डेल यू नॉन जीरो, तो डेल यू कब नॉन जीरो होगा, जब टी कांस्टेंट नहीं होगा। हमें पता है आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो अगर कांस्टेंट में सीबी का गुणा करेंगे तो कांस्टेंट इनटू सीबी जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डीटी जीरो, सीबी एंड सारी टर्म जीरो, तो डीयू जीरो। तो इसका मतलब पहले और तीसरे प्रोसेस में ये जीरो था, तो पहला तीसरा जहां जहां दिख रहा था वो ऑप्शन में ऐसे ही काट दे, ये भी काटा था ये भी काटा था, इससे तीसरा इससे पहला है आंसर, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। बट हमको ये भी पता है अगर हम एडियाबैटिक में जाओगे तो एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट नहीं दी जाती है, हीट कांस्टेंट होती है, बट जो डी यू होता है वो इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन के बराबर आता है। अब हमने एक क्वेश्चन ये किया बाद वाला, एक कार्नोट साइकिल में दे रखा था ऑपरेट बिटवीन 6 से 8000 केल्विन, 6 से 800 केल्विन और एब्जॉर्ब करता है 2000 कैलोरी का फ्रॉम द सोर्स पर साइकिल, द वर्क डन इन पर साइकिल। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है और हमें पता था इफिशिएंसी का वर्क डन से रिलेटेड W इक्वल टू क्या, ईटा इक्वल टू क्या था माइनस W अपॉन QH TH माइनस TC अपॉन TH। हमें सारी वैल्यू दी थी W का, यहां से निकाला। समझ में आया, यस या नो बोल, समझ में आया। चलो किले लाई मनना, चलो 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 ठीक है, यस ना। चल अगर यहाँ पे ऐसा नहीं आया एग्जाम में जब ये फॉर्मूला याद नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो आप, जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसे करता है, पर आपको आना चाहिए, मैंने समझा था। फिर भी अगर ना आए तो देखो ये जो 800 ये जा रहा है ना 600, और एक अगर कह एक पे देखूंगा तो मैं वो कितना आएगा, 6 से 800 तक चेक करना जरा। नहीं यार ये छोड़, ये कुछ ज्यादा ही ट्रिक मार दूंगा मैं, नहीं आपको इतना नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट ही करना, मैं ट्रिक ही रहा हूँ, आप मजा उठ लीजिए, ठीक है, आपकी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है यार, देख लो थोड़ा ट्रिक भी समझ जाओ। क्या देखना, देखो अगर याद ना रहे तो ट्रिक कैसे है,
टीएच मतलब हायर सोर्स से ले रहा है कितना, यही तो है 800 ले रहा है सोर्स से, और छोड़ कितना रहा है, दे कितना रहा है, सिंक ले कितना रहा है 600। ये तो 200 तो वेस्ट हीट ही गई ना, 200 वेस्ट ही गई ना, 200 वेस्ट ही तो गई, मतलब जो आपका 800 है, जो आपका 800 है, 800 से 200 वेस्ट जा रही है, तो एक पे कितना वेस्ट जाएगा, 200 बाई 800, तो 1/4, तो 2000 के लिए कितना आएगा, 2000 कैलोरी में कितना काम करना पड़ेगा, 1/4 इंटू 2000। यहाँ से भी कर सकते हो, बट ये आपको थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, ये तब करना है जब बहुत बार किसी को पढ़ा लोगे, ठीक है, ये ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा, इसे आप करना देना, इसे मैं ही करता हूँ, आप रह आगे देखो। A Carnot engine operate. A Carnot engine operate at 50%. A Carnot engine. A Carnot engine operate at. अभी हमने एनसीईआरटी शुरू नहीं किया, एनसीईआरटी भी होना है, ऑपरेट एट 55% इफिशियंसी, और वो एनसीईआरटी वाले बैच में होगा, कुछ लोग वहीं थे। इफिशियंसी इफ द टेम्परेचर, नहीं यार इसी में करेंगे, इसी में करेंगे। If the temperature of rejected system is 105 डिग्री सेल्सियस, then absolute temperature of input system गेट 2014 का क्वेश्चन है, और आईआईटी गेट 2014 का है। चलो बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके पहले, हो गया, वो निकल लेट से आते यार, ऐसा क्यों, उसे लगता होगा 5-10 मिनट तो गप्पी लगाते हैं, हैं ऐसे लगता है 5-10 मिनट तो सर गप्पी लगाते हैं, मतलब 5-10 मिनट बाद लेट जाते हैं। चलो चलो भाई, सर जब भी क्लास होती है तभी घर वालों का काम ये होता है, जब भी हमारा कुछ काम होता है तभी ये होता है, ये तो फैक्ट है, ये सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही। घर में जो है वो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी जब घर में रहता हूँ तो वहाँ कुछ करने को नहीं होता है। चलो पहले ही से करो, क्या क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है आपको, टेम्परेचर पूछ रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द इनपुट वाला है, कौन सा क्या हो रहा है, वो लैंग्वेज की क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है, लैंग्वेज की क्वेश्चन है। Then the absolute temperature of input system. Input मतलब लिया, input मतलब जो लेता है, लिया हुआ, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वो TH की बात कर रहे हैं, TH आपको कैलकुलेट करना है। और हीट रिजेक्टेड, रिजेक्टेड तो समझ आ गया होगा, जो रिजेक्ट करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ये रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्टेड दे रखा है, TC दे रखा है कितना, 105 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दो, 5 3 8 7 2 और 1 3, 378 केल्विन, TC आ गया। TH हमें कैलकुलेट करना है, TH हमें निकालना है, और हमें पता है ईटा दे रखा है 55% इफिशियंसी, ईटा दे रखा है 55%, तो इसको नंबर में बदल लेंगे, तो 55 में 100 का गुणा कर दो, 100 का भाग में 0.05, इतनी इफिशियंसी आएगी। अब जिसको आता है वो तो आंसर कर देगा, ईटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, ईटा इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH, यही होता है। तो ईट रखो, ईटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.55 इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH, इसको यहाँ ले आओ, TC अपॉन TH, TC अपॉन TH इज इक्वल टू 1 माइनस 0.55, करो सॉल्व। TC कितना दे रखा है, TC दे रखा है कितना, TC आपको कितना दे रखा है, 200, 378 अपॉन में TH, और ये आया कितना 0.55, एक में से घटाओ
10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ आ गया 45, यहाँ क्या आ गया 45, और यहाँ टी एच इक्वल टू, आंसर बताओ कितना है, 378 अपॉन में 45, सॉल्व करो, 378 45 10 टू की पावर -2, इसको ऊपर ले जाओ, 378 अपॉन में 45 और यहाँ ऊपर 100 आ जाएगा प्लस के, आंसर बता दो, आंसर बताओ। चलो आंसर कितना है, गुड मॉर्निंग करो सबको, राधे राधे, राधे राधे करो, जय राधे राधे, जय भी करो हाय भी करो, हाय भी करो, हाय करो, करो हाय करो, हाय करो तो ऐसा करो, बाय कर दो, चलो बाय करो तो, यू नो बाय करो, बाय करो, फिर वही बात, बाय करो। डॉगी कैसा करता है, डॉगी मम्मी योगा कैसे करती है, मम्मी योगा कैसे करती है डॉगी कैसे करता है, डॉगी कैसे करता है, कैसे करता है, वो बोल रहा है मम्मी योगा कैसे करती है, मम्मी योगा देख रहे हो कॉपी, यस चलो इन सबको एक बार हाई वो कर दो, जय कर दो, जय कर दो, वो देख आपको, जय कर दो, या बाई भी कर दो, बाई कर दो, बाई कर दो, मामा कैसे करते हैं भाई जब ऊपर से जाता है, चलो इसको हेयर में उतार दें, हेयर में उतार दें, चलो आंसर बता दो क्या है सर, आंसर बीफ 840, क्वेश्चन में किस में दे रखा है, आंसर सही है, क्वेश्चन किस में दे रखा है टेम्परेचर, हाँ सही है, सही है, सही है, क्वेश्चन किस में दे रखा, पहले वो करना है ना हमें, कितना है 378/45 इंटू 1000, 378/45 इंटू 1000, 100 भाई, पहले करो हाँ किससे, 5 से 5 5 से 5 दुना, 9 से 9 चौकू, 9 से 9 दुना 0, 2 से 2 दुना 4, 208, 840 कह लें, 840 में से क्या कर दो 273 घटा दो, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 13 में 7 गया 6, यहाँ 7 में 5 डिग्री सेल्सियस, 570 डिग्री सेल्सियस। प्रियंका का आ गया, हाँ कर दे, करना पड़ेगा ना आपको, कर देंगे नहीं करना पड़ेगा, चलो प्रियंका चाहे आप 5 क्वेश्चन करो लेकिन एग्जाम के ओरिएंटेड होने चाहिए, प्रियंका हुआ नहीं हुआ, अच्छा बताओ हो गया, चलो ठीक है, आगे लिखो क्वेश्चन लिखो, एक कार नॉट इंजन टेक, एक कार नॉट इंजन टेक, एक कार नॉट इंजन, एक कार नॉट इंजन, एक कार नॉट इंजन टेक, टेक अप 90 जूल ऑफ हीट, 90 जूल ऑफ हीट, 90 जूल ऑफ हीट, heat from the source kept at 300 Kelvin. The correct statement above the following. The correct statement among the following.
among the following पहला दे रखा है it transfer 60 joule of heat to sink at 200 Kelvin। पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे बी, it transfer 50 joule of heat to sink at 250 Kelvin। थर्ड लिखेंगे सी वाला, it transfer 60 joule of heat to sink at 250 Kelvin। डी वाला है it transfer 50 joule of heat to sink at 200 Kelvin। आंसर बता दो कौन सा है। चलो 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 क्वेश्चन समझ में आया? चलो क्वेश्चन बता दिया, हाँ बोल, तुम्हें नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। ए कार्नोट इंजन टेक हीट जो दे रखा है वो लिखो। एक कार्नोट इंजन टेक अप कितना जूल हीट जो दे रहा है, कितने जूल की हीट ले रहा है बोलो। टेक अप हीट QH मतलब ले रहा है कितना, 90 जूल ले रहा है, 90 जूल। यस नो, यही तो है। और एयर फ्रॉम द सोर्स एंड केप्ट एट 300, और जो आपका TH है वो कितना है, 300 कैलोरी। ये तो है पहला पॉइंट आपके सामने। अब आंसर बताओ। क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं ऑप्शन से करो। QH/TH आपको दे रखा है, अब फिर कह रहा है ट्रांसफर करता है 60 जूल सिंक को कितना, 200 पे। यस नो, आपको QH/TH दे रखा है और ये QC/TC का डाटा है। ये डाटा कौन सा है जो ट्रांसफर कर रहा है, वो किसका, QC, और ये क्या है, TC। ये तो आपके पास QC/TC। QH/TH आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ऑप्शन से मैच करना है किससे, QC/TC से। चलो सॉल्व करो। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए QH/TH, यही आपने पढ़ा, QH/TH इक्वल टू QC/TC, यही तो था। QH/TH इक्वल टू QC/TC। फर्स्ट ऑप्शन में देखो QH कितना दे रखा है, इसका QH है 90/300, यहाँ कितना 60/200, 90 यहाँ कितना 90/300। ऑप्शन ए 90/300, और यहाँ कितना है, ये कितना जा रहा है 90/300 तो था, ये कितना है 60 से 200, 60 से 200। ऑप्शन वाइज करना है सॉल्व। तो चलो ये से ये कटा, 3 से 3 या 9, 3/10, या तो 3/10 आएगा। बराबर के बाद देखो 2 से 2 दिया, 2 से 2 3/10। तो ऑप्शन ये तो आंसर मिल गया, ऑप्शन ये तो मिल गया, जहाँ QH/TH बराबर है वो तो मिल गया, QH/TH इक्वल टू QC/TC। दूसरे को चेक करो, यहाँ देखो 50/250, सेकंड वाला चेक करो 50/250, ऑप्शन बी।
ये तो आपका QH बाई TH 90/300 तो रहेगा ही, वहाँ 50/250, यही था ऑप्शन बी, 50/200, 250/50 कितना आ रहा, ये कितना आ रहा है एक, ये तो 3/10 है, 3/10, 3 और 3 10 है, 3/10 1/5 बराबर नहीं आ रहा, जबकि बराबर आना चाहिए था। सी वाला देखो, सी वाले में क्या है 60/250, सी वाले में क्या है 60/250, और यहाँ ये टर्म कितने हैं 90/300, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, पूरे क्वेश्चन के लिए। ये तो 3/10 आ रही, ये तो 3/10 आ रही, ये तो 3/10 आ रही, और ये कितने आ रही 6/25, ये भी बराबर है। नेक्स्ट वाला चेक करो, नेक्स्ट कितना है 50/200, बी ऑप्शन है 50/200, ये तो 60, ये कितना है 50/200, 5 से कम 5 और ये कितना है 3/10, ये भी बराबर ही है 90/300, ये भी बराबर, तो ऑप्शन कौन सा है पहला वाला। चलो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। चलो हो गया। प्रियंका क्वेश्चन समझ आ रहे हो नहीं आ रहे हो, अपन ये पूछना चाह रहा, आपको सर समझ आ रहा नहीं आ रहा। चलो थोड़ा यही लेगा आपका टाइम, बाकी और कोई टॉपिक भी लेगा, इसमें मैं थोड़ा आराम से चला रहा हूँ, आजकल जहाँ कुछ काम पड़ ही जा रहा है, ठीक है, क्लास शॉर्ट हो रही पर हाँ ठीक है। आगे ना फोर्थ भी इनकरेक्ट है। चलो ओहो, आज अंजलि त्रिपाठी कब से क्लास में हो, सिलेबस हो रहा है आपको अंजलि, अंजलि सिलेबस हो रहा है, कुछ दिन बाद हमारा एनसीईआरटी चलेगा, फिर तो हम जब लेक्चर का फॉर्म आएगा तब तो हम सिर्फ उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, आता सबको है, अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चलना है जैसे ग्रुप सी वाले करते हैं। ग्रुप सी वाले बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, इसलिए उनका मेरिट भी अच्छी जाती है, कंपटीशन भी ठीक ठाक है, ठीक है। हमारे यहाँ उतनी मेहनत नहीं करते हैं, अगर उतनी मेहनत करते हैं वो लोग डेली टेस्ट सीरीज देते हैं डेली, ठीक है। ओके बस ऐसा करेंगे, मैं आपको टेस्ट दूंगा और आप सॉल्व करोगे। मैं तो सोच रहा हूँ ये टेस्ट पोर्टल ओपन कराएंगे, ठीक है, देखते हैं जरा। वैसे हमारा भगवान अच्छे लोगों का साथ देता है, मतलब जिन्होंने सिस्टम पकड़ा हुआ, जो थंबनेल थंबनेल बना रहे हैं आजकल, वो यूट्यूब मैनेज करने, अभी एक पैसा भी नहीं लिया, बोला मोनेटाइज हो जाएगा तब करना। चलो अच्छे लोग हैं, इसका मतलब आप अच्छा करो, अच्छा होता जाएगा, ठीक है। चलो अंजलि करते रहना पिछला वाला सारा, चलो आगे आ जाओ। कार्नोट में मैं एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी करा लेता हूँ आपको। लकड़ों घास पात ले माच में कुछ चलो टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल, हेडिंग डालेंगे टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल। अभी आपको बीच में सारे डिस्टर्ब हो, यहाँ से स्टूडियो सेट हो रहा है ना दूसरी जगह, देखता अभी तो खैर क्लास होगी, पर इस महीने के एंड है, इस महीने अभी 1-2 दिन अगर गैप हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे। चलो हो रहा है ना अंजलि त्रिपाठी का, ठीक है। चलो ये प्रियंका और ये लोग आपको सारा करते रहना, में जितना करवा रखा है, ठीक है। चलो टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल, हेडिंग डालेंगे टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल। एक तो कुछ ना कुछ काम पड़ ही जा रहा है यार। चलो टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल, आपने अभी जो जो प्रोसेस देखे थे, प्रोसेस तो दिमाग में बिठा लो, एग्जामिनर कुछ भी पूछे ना आंख बंद करके, जैसे आप कार्नोट साइकिल स्टार्ट कर रहे हो ना, कार्नोट साइकिल स्टार्ट कर, जैसे इस पॉइंट से ऐसे स्टार्ट कर, ऐसे यहाँ ले जाना है, ऐसे यहाँ पे ले जाना, ऐसे इधर ले जाना और ऐसे ऐसे करना। अब याद रखना ये प्रोसेस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ पे जुड़ेगा तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा ऊपर जाएगा, ये ऐसा आएगा। इतना भी आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ये वाला यहाँ पे P1 V1 TH था, और इस पे क्या था P2 V2 TH था, इस पे क्या था, इस पे P3 V3 TC, सिंक पे आ गई थी ये बात, और यहाँ क्या था P4 V4 TC।
अब हमने बोला था ये ऐसा जाएगा तो ये प्रोसेस 1 माना, फिर ये ऐसा आएगा ये 2 माना, फिर ये ऐसा बैक जाएगा ये 3 माना, और ये D2 ये वाला 4th प्रोसेस माना। फिर इनके नाम बोले ये दोनों, ये तो आइसोथर्मल है, ये कौन सा है आइसोथर्मल, और ये भी कौन सा है आइसोथर्मल। और ये कौन सा है, ये कौन सा है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। और ये वाला भी कौन सा है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो पता नहीं कि कम जगहों पे कैसे लिखते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बार बार बनाओ, ये मत बोलना मैंने पीछे बना रखा है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस प्रोसेस में टेम्परेचर 0 है, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल। T अगर कांस्टेंट है तो आपका डेल्यू की वैल्यू 0 आएगी। इस वाले प्रोसेस में एडियाबैटिक में ना तो हीट ली जाती है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट ली जाती है ना दी जाती है। एडियाबैटिक में ना तो हीट, एडियाबैटिक में ना तो हीट ली जाती है ना तो हीट है, मैं D2 कांस्टेंट है, ये 0 ना तो हीट देगा ना तो हीट देगा। ये पॉइंट सबके दिमाग में रहने चाहिए। चलो पहला लिखेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहला वाला पॉइंट, ठीक है पहला। चलो टीएस कहने का मतलब क्या है, जैसे टीएस बोल रहे हैं, टीएस का मतलब क्या है मेरे को नहीं पता था जब मैंने पहले बार क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया एग्जाम में, बहुत टाइम बाद पता चला जब एक अटेम्प्ट दे दी कि टीएस मतलब क्या है। टीएस मतलब क्या होता है, अब गूगल सर्च मत करना, वहां टीएस का मतलब आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता है तो नो बोलो। मेरे को तो पहली बार मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया, बाद में पता चला दूसरी बार पढ़ाने बैठा कि टीएस का मतलब ये था। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे वर्क किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फिजिकल पे जो छोड़ा कुछ नहीं था, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है टफ वाला जो पे आता है वो टफ हो जाता है, ऑर्गेनिक हर कोई बंदा नहीं कर सकता, वो टफ हो जाते हैं, इसलिए जितना पढ़ा रहा हूँ उस पे वर्क करो। टीएस मतलब क्या है वर्मिका, मैथ वाले को बता दूं। चलो चलो ठीक है, चलो आ गया। टीएस डायग्राम की बात करें, किसकी बात करें टीएस डायग्राम। हाँ ठीक है ठीक है चलो पहला है, चलो देखते हैं, चलो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर एस फॉर टी फॉर द टेम्परेचर, एस फॉर। चलो आगे चलो, चलो ठीक है चलो। एस फॉर मैं कल पूछना चाह रहा था, एस फॉर हरीश रावत। चलो दोनों के दोनों चोर है, सारे जो भी आएगा अपने बच्चों को भर के जाएंगे। अभी तो खैर ये धामी थोड़ा ईमानदारी कर रहा है, बाकी जो आएगा वो पूरा उत्तराखंड बेच के जाएगा। टारगेट है टीएच और S1। ये क्या है TH S2। ये यहाँ पे क्या है, ये लोअर टेम्परेचर A है, ये B है, ये C है। यहाँ पे क्या है TC, यहाँ पे क्या है TC, और ये क्या है S2, और ये TC और S1। S1 से है ना, ये 1 से कनेक्टेड है। ठीक है चलो ऐसा है, ये पहले बात ही हुई थी, ये डायग्राम बनाएंगे एस फॉर एंट्रोपी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है चलो। ये आप जो पीछे बात, यहाँ तो हीट लेगा, ये हीट लेगा QH, और यहाँ क्या छोड़ेगा QC छोड़ेगा। एक हायर टेम्परेचर से लेगा, हॉट सोर्स से लेगा, और लोअर टेम्परेचर किसको देगा, सिंक को देगा। ठीक है चलो आगे आता है। चलो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा QH बाई TC, डेल्टा एस इक्वल टू QH बाई TC। ठीक है, अभी ये ऐसे लिखते हैं, ये आता कहाँ से, चलो लिखेंगे पहला दूसरा तीसरा नंबर करेंगे। ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है। आप थोड़ा बुरा मत मानिए जैसे मैं ऐसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं बहुत, मेरे को नहीं आता था पहले ये चीज थ्रू अटेम्प्ट। चलो आगे आ जाओ, पहला प्रोसेस है, पहला फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट प्रोसेस और फर्स्ट प्रोसेस। पढ़ाई तो बहुत देर से शुरू की ना MSc के बाद, पढ़ना तो कोई विचार ही नहीं था। और फर्स्ट प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। पहला प्रोसेस क्या है
रिवर्सिबल आइसोथर्मल। पहला प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये तो सबको पता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसी पूछ लिया था इस अभी अभी क्या कर रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये पूछ लिया था बी पॉइंट पे क्या मैच करेगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पहला प्रोसेस जो है इसमें क्या है, आइसोथर्मल है। तो टेम्प आइसोथर्मल है, तो यहाँ से पता चल गया टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स, टेम्परेचर फिक्स तो dt इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर फिक्स होता है dt इक्वल टू जीरो, जैसे ना। और सिस्टम क्या करता है, इसमें सिस्टम हीट लेता है, सिस्टम हीट को लेता है, सिस्टम हीट लेता है, सिस्टम क्या करता है, हीट लेता है, जैसे लो। तो ds इक्वल टू एंड ds इक्वल टू क्या होता है, dq बाई t, dq बाई dt लिखा है dq बाई t, जैसे नो। ओके, तो यहाँ पे आ रहा समझ में। एस एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, ds क्या है, स्मॉल चेंज है, चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी लिखो आप, सीधा क्या लिखो, एंट्रोपी। ये क्या है, कितनी हीट ली, dq का मतलब क्या है, कितनी हीट ली, कितनी हीट ली और उस पे टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर क्या था, कितनी हीट ली और क्या टेम्परेचर था। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं ds इक्वल टू dq बाई टी। पहले के लिए क्या आया, जो ds की वैल्यू आई वो क्या है, dq बाई टी। चलो ds इक्वल टू एंट्रोपी है, हीट लेता है पॉजिटिव, बट टेम्परेचर तो वही रहेगा पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो होगा ही, ये टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसका मतलब पहले प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। पहले प्रोसेस में क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। मैं थोड़ा अभी वो उतनी लाइट नहीं पकड़ पा रहा हूँ जैसे मुझे होना चाहिए, होना चाहिए मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आजकल कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। चलो फॉर प्रोसेस सेकंड, फॉर सेकंड प्रोसेस, फॉर सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस सेकंड प्रोसेस है। चलो सेकंड प्रोसेस मतलब बी टू सी में, चलो क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी टू सी। सेकंड प्रोसेस यही है जो डायग्राम में है, इसके यहाँ पे आप सारा लिखना ना क्या क्या है, मैंने पीछे लिखा हुआ है। चलो बी टू सी में क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये क्या है, रिवर्सिबल, बी टू सी भी कह सकते हो आप, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आपकी समझ आ भी रहा, मुझे मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, कसम खा के कहना मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलो भाई, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, क्या आपको लग रहा होगा ये बंदा अकेला ही कर रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलो यार, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, क्या है रिवर्सिबल, इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक यहाँ से पता चल गया, एडियाबैटिक में क्यू क्या होता है, क्यू कांस्टेंट रहता है, क्यू कांस्टेंट, तो डी क्यू इक्वल टू जीरो, ना तो हीट लेगा ना तो हीट देगा, मतलब हीट चेंज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अरे बोलो यार, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, हीट फिक्स रहेगी, हीट क्या रहेगी, चलो डी क्यू जीरो हो जाएगा, यस नो। तो हम अगर देखेंगे डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, तो ये अगर फिक्स जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया, यस नो, तो एस भी फिक्स ही रहेगा, ये अगर कांस्टेंट है तो डी एस की जो आपको दी होगी ये भी फिक्स होगा, ये भी क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी, ये भी क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, चलो dq जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये तो फिक्स ही रहेगा, एंट्रोपी फिक्स रहेगी, जितना आपको दिया होगा उसी पे रहेगी, एंट्रोपी कहाँ रहेगी, फिक्स रहेगी, एंट्रोपी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे लो बी टू सी में क्या क्या था पीछे डायग्राम में, बी टू सी में जो आप बी टू सी में जा रहे थे वहाँ क्या क्या दिख रहा था आपको, जब आप बी टू सी में थे तो यहाँ क्या था, टी एच और एस टू, और ये था लोअर टेम्परेचर टी सी और एस टू, यही था टीसी और S2 होगा भाई, ये S2 है, ये इसे सही करो, ये S2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर S2 है तो ये तो S2 ही तो होगा, इसी से तो इस पे आ रहे हैं। ठीक है,
एक लड़का बहुत वायरल हो गया था अभी, बहुत अच्छे गाने गा रहा था और उसको ऐसी नजर लग गई, उसको स्ट्राइक ही दे दी। एक गाना गाया था सचिन नाम का लड़का ना, काफी वायरल हो गया था भाई साहब, ध्यानी जी ने उसको स्ट्राइक दी थी। चलो उसी गाने पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल गलती है वैसे। सुनना आप लोगों ने ये गाना, आप लोग गायर, आप मॉडर्न जमाने के, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो उस बंदे ने स्ट्राइक दी थी, बोला गाना हटा दे, 1 मिलियन चले गया था वो एक महीने में ही, ब्लड वाली गाना। चलो उसने स्ट्राइक की, चलो ये कहा होगा लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर और आइसोथर्मल है तो टी कांस्टेंट होगा और डी टी इक्वल टू 0। डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो चलो क्या है, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। एक बात रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा लॉजिक लगाना है, टी क्या होगा, लोअर टेम्परेचर वो टी कांस्टेंट है आइसोथर्मल। चलो यहाँ ध्यान रखेंगे, टी एस इक्वल टू टी क्यू बाई टी। चलो लोअर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ये हायर टेम्परेचर है टी एच सोर्स वाला, सोर्स से कहाँ मूव कर रहे हो आप, सिंक पे, तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब चेंज नेगेटिव में आएगा। डीटी का चेंज किस में आएगा, नेगेटिव में। ये चेंज किस में आएगा, टीएस इक्वल टू, अगर टेम्परेचर घटेगा तो ये भी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डी क्यू भी घटेगा, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आल्सो डिक्रीज। अगर टेम्परेचर घटेगा, लोअर टेम्परेचर पे जाएंगे, कहाँ से जा रहे हैं, टीएच से टीसी पे जा रहे हैं, यही दिमाग मतलब आना है, टी कांस्टेंट है, ये 0 आएगा, थोड़ा ऊपर भी सोचना है। तो टीएच से टीसी जा रहे हैं, मतलब हायर से लोअर जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं। अगर टेम्परेचर घटेगा तो भाई डी क्यू भी तो घटेगा, डी क्यू भी तो घटेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन में, तो डी क्यू भी घटेगा। तो डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, अगर क्यू घटेगा तो डी एस भी घटेगा। अब ये मत बोलना यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम में यही आएगा, और एक बार अपना सिलेक्शन करना, फिर उसके बाद समझना, और तब मैं आपको बुक बताऊंगा आपको कौन सी पढ़नी है। ठीक है, बस अभी के लिए आप यही समझो, यही है, क्योंकि डी क्यू का चेंज नेगेटिव आ रहा है तो एंट्रोपी चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो आगे आ जाओ, जैसे ना एंट्रोपी भी घटेगी, एंट्रोपी भी क्या होगी, घटेगी। चलो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, फोर्थ है ये, कहां से था आपका, ए टू बी सी टू डी पे, थर्ड वाला था फॉर फोर्थ प्रोसेस, फॉर फोर्थ प्रोसेस, फोर्थ के लिए। मेरा एच और फोर्थ एक जैसा लग रहा है, आप कमेंट कर रहे थे, कोई बता रहा था मुझे कि आप एच और फोर्थ का डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब सुबह सुबह, वो सुबह पढ़ते हुए ना मिलूंगा मैं, 5 बजे ही मैसेज कर रहा था, एक गलती करते हो आप, बोलना एच और फोर्थ में डिफरेंशिएट करते हो, एच को अच्छे से सजा के बना रखा, फोर्थ आपका फोर्थ और एच एक कैसा लगता है। मैंने भी पीछे से लिखा, मैं पढ़ाता कैसा हूँ, मुझे पढ़ाते अच्छा हो, तो मैंने कहा एच और फोर्थ में, कोई बात नहीं, बोल तो रहा हूँ मैं मुंह से, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये तीसरी था, तो है क्या, पहले प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब ऐसा भी सोचो यार, चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, पर भाई 5 बजे तो मत करो, 6 तो बजने दो, 5 बजे ही मैसेज कर लेते हो, तो कोई बात नहीं, वो उतने माइंड नहीं रखता, ठीक है। टीसी टीसी एस वन से टी एच एस वन जा रहा है, टी एच एस वन। अब ध्यान रखो एडियाबैटिक है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक में ना तो हीट लेता है ना तो हीट देता है, फिर आप बोलोगे उसे क्यू ही बढ़िया नहीं बना, क्यू कांस्टेंट होता है, क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें क्यू होता है कांस्टेंट। अगर क्यू कांस्टेंट है तो मतलब डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी या डी क्यू बाई टी। अगर ये कांस्टेंट 0 हो गया तो डी एस भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो भी कांस्टेंट रहेगा। अगर ना तो हीट ली ना तो हीट थी तो ठीक है, चलो यस, वही तो होगा, कुरकुरे से गैस, गैस में कभी रखना कुरकुरे, ठीक है, वो पॉपकॉर्न वाला तोड़ फोड़ मचा देगा, ठीक है। चलो
अब आप हमारा एक कार्नोट साइकिल के अभी इसका डायग्राम वाला पोर्शन बचा हुआ है, एंथैल्पी और एच वाले, बस वो पोर्शन बचे हुए हैं, और पीवी के बीच दो पोर्शन बचे हुए हैं। अब एक कह रहे हैं हमारे जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ 2 क्लास में पूरा हो गया था, तो यार वहाँ की बात कुछ और है, मेरी कुछ और है, ठीक है। बस इतना करना, क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपको एग्जाम में। चलो ठीक है यार, चलो हैव अ नाइस डे, नाइस, चलो ठीक है।